बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, तो इतिहास की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज विस्तार, उसके बाद नगर नियोजन पद्धति, उसके बाद कृषि के बारे में पढ़ लिए हैं, पशुपालन, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ जो चर्चा करेंगे इसमें शिल्प, तकनीकी, व्यापार और एक शहर लोथल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो शुरुआत किया जाए। शिल्प तकनीकी, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तकनीकी, हड़प्पावासी तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाता था, कांसा बनाता था। और इससे जो है वहाँ का जो भी वस्तु देखा जाए, अभी जितने भी उत्खनन हुआ है ये सब कांसा से निर्मित वस्तुएं हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यही कारण है। उसके बाद ये लोग तांबा जो लाते थे ये राजस्थान से लाते थे, खेतरी जो अभी भी प्रसिद्ध है तांबा के लिए, टीन ये अफ़गानिस्तान से, ये सब जो है लाया जाता था। और भी जैसे वस्त्र उद्योग भी उस समय था, छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग जिसको कह सकते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती वस्त्र के कपड़ा मिला है। ये लोग सूत काटने के लिए तकली का जो है प्रयोग करते थे, तकली चलाते थे हड़प्पावासी का जो और भी जो तकनीकी था वो था, जैसे नाव बनाते थे, नाव बनाकर बेचना, ये सब तकनीकी कार्य चल रहा था इनका। उसके बाद कुम्हार का चाक का प्रचलन था, जिससे हम लोग अभी भी कुछ दिन पहले अभी भी चलता है, जैसे तैयार किया जाता है विभिन्न प्रकार के वस्तुएं कुम्हार, जैसे हम लोग देखते हैं मृदभांड अभी भी, तो उस समय भी था। हाँ, मृदभांड हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है कि इसका रंग कैसा था, तो मृदभांड का रंग जैसे ये क्या कहते हैं, गेरुआ और लाल रंग का जो है इसका जो है रंग होता था, लाल रंग का, और उस पर काला डिजाइन किया हुआ रहता था, काला डिजाइन, ये था इसकी खासियत, हड़प्पा सभ्यता की खासियत थी मृदभांड की, कि लाल रंग पर काला डिजाइन। ये लोग तो ये हड़प्पा सभ्यता की ये सब जो है शिल्प और तकनीकी थी। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, नगर में व्यापार फलता फूलता है, बिल्कुल। तो हड़प्पा सभ्यता विभिन्न उस समय जो भी समकक्ष सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हांगो की सभ्यता जिसको कहते हैं, ये सब सभ्यता से जो है इनका व्यापार चलता था, और ख़ास करके मध्य एशिया से इनका व्यापार चलता था। और जिसमें जो है जैसे आप अब इसका साक्ष्य कहिएगा कैसे, तो आप जब मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोदाई हो रही थी, तो उसमें जो है उसमें देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुहा शब्द, ये था हड़प्पा सभ्यता, वहाँ भी साक्ष्य मिला है। और उस समय जो व्यापार चलता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाया गया था, धातु के सिक्का नहीं यूज करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली जो हमारे अभी भी चलता है कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं। उसके बाद नाव का प्रयोग, मस्तूल वाली नाव का प्रयोग करते थे। मस्तूल वो जो पर्दा जो लगा रहता है नाव में, उसको मस्तूल कहा जाता है, उसका प्रयोग करते थे हड़प्पावासी, विभिन्न क्षेत्रों में जो है उससे व्यापार करते थे। और मिस्र से जो है आपको कैसे साक्ष्य मिला है कि हड़प्पावासी जो है व्यापार करते थे, तो वहाँ हड़प्पाई प्रकार की एक गुड़िया की प्राप्ति हुई है मिस्र से। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में उस समय भी जो है हमारा व्यापार चल रहा था, भारत का सभी आसपास के जो भी क्षेत्र था। अब व्यापार के लिए जो है आयात वस्तुएं कहाँ से किया जाता था उसके बारे में देखा जाए, तो जैसे चांदी ये ईरान से मंगवाता था हड़प्पावासी। उसके बाद सोना, हड़प्पा के लोग अफ़गानिस्तान जो अभी वर्तमान में है वहाँ से लाता था सोना। उसके बाद शीशा, ये ईरान से लाते थे शीशा हड़प्पावासी। और वो एक जड़ी बूटी है शिलाजीत, उसको जो है पत्थर
आयुर्वेद पत्थर कहिए, वो ये हिमालय की पहाड़ियों से लाते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों से जो है ये अपना सामान आयात करके और अपने बाज़ार में जो है इसको बेचते थे। तो ये था व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में। अब हम लोग जो है एक शहर आज डिस्कस करेंगे, उसमें है लोथल। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। इसकी खोज ये रंगनाथ राव किया है। ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में, अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद में। यहाँ गोदीबारा यानी बंदरगाह था यहाँ। उसके बाद अग्नि वेदिका यहाँ मिला है लोथल से। लोथल और कालीबंगा ये दोनों जगह से अग्नि वेदिका मिला है, हवन कुंड जिसको कह सकते हैं आप वर्तमान में ये। उसके बाद हाथी दांत यानी बंदरगाह नगर था, व्यापार होता था तो वहाँ से हाथी दांत मिलना स्वाभाविक है। तो हाथी दांत मिला है लोथल से। उसके बाद दिशा मापक यंत्र। लोग जब व्यापार करने के लिए समुद्रों में उतरते थे तो दिशा मापक यंत्र लेकर चलते होंगे, तो इसलिए बंदरगाह नगर पर ये लोथल में क्या होता है, दिशा मापक यंत्र मिला है। उसके बाद फारस की मोहर। अब बंदरगाह नगर है, वहाँ से जो है फारस के साथ व्यापार होता होगा, तो एक दो मोहर गिर जाता होगा, तो फारस की मोहर की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? लोथल से हुई है। उसके बाद घोड़े की मरीन मूर्ति। घोड़े की मरीन मूर्ति मतलब टेराकोटा कहिए, मतलब घोड़ा का जो है बनाया गया है और उसको पकाया गया है, मरीन मूर्ति। उसके बाद कहेगा कि 3 युग्मित समाधि का जो है कहाँ से मिला है, 3 युग्मित समाधि, तो ये भी लोथल से मिला है। यानी एक ही कबर में 3 व्यक्ति को जो है दफनाया गया है, ये लोथल से। उसके बाद चालाक लोमड़ी का चित्र, वो पंचतंत्र के कहानी में जो हम लोग सुनते हैं चालाक लोमड़ी, हाँ, उसका जो है उसके बारे में जो है ये चित्र जो है देखा गया है मोहर पर। चालाक लोमड़ी का चित्र मोहर पर वो लोथल से मिला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद। जुड़े रहिए वीडियो से, आपको अच्छी जानकारी दिया जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम व्यू से जो भी क्वेश्चन है उस प्रकार से आपको मुख्य बिंदु से जो है आपको हूबहू कराया जा रहा है। इतना ही, जय हिंद।